हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। एंड रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल राइट, चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। Someone is trying to get over you। मुझे ऐसे कान में सुनाई दे रहा है, someone is trying hard to get over you। बहुत 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 कोशिशें हो रही हैं भाई, किसी तरीके से मैं इस व्यक्ति के विचार मेरे दिमागों में और ना आए। क्यों मैं इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। देयर इज समवन वेरी वेरी परेशान। भाई आपने बहुत परेशान किया हुआ है इस व्यक्ति को, कुछ लोगों को काफ़ी परेशान किया हुआ है आपने, काफ़ी आ गया है एस ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये डिवाइन से मदद मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन से मदद मांग रहे हैं कि ये आपके विचारों को छोड़ पाए। बट हो क्या रहा है कि बार बार गोल गोल घूम घूम के आप ही के बारे में सोचने लगते हैं। द थिंग्स यू ब्रिंग ऑन द टेबल फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप केयर करते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो बातें आप बोलते हो, जो आइडियोलॉजी आपकी है, जिस तरह आप लोगों को जितना तरीके से जो स्टैंडर्ड्स हैं ना आपके, उन स्टैंडर्ड्स को वो कहीं भी प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। वो स्टैंडर्ड्स इनको कहीं और नहीं मिल रहे हैं एंड ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। इनको बहुत लग रहा है, क्योंकि व्हाट आई डोंट थिंक कि ये जब आप इस व्यक्ति के अराउंड थे तो इन्होंने आपकी थोड़ी भी रेस्पेक्ट करी थी। दे डिडंट अंडरस्टैंड कि उनको इनकी ज़िंदगी में वो कहते हैं ना हीरा प्राप्त हो गया। किसी व्यक्ति को, मतलब एक आप ये देख रहे हो कि लालटेन में बंद एक स्टार, और आप ये देख रहे हो एक स्टार, ये आप हो जिसको ये है ना लालटेन में किसी छोटी सी जगह पे बंद करके रख देना चाहते थे। लेकिन अब क्या होता है कि सूर्य के आगे कितने भी काले बादल आ जाएं, ठीक है, कितने भी घने बादल आ जाएं, लेकिन कोई ऐसा कंफ्यूज हो जाए कि नहीं नहीं रात ही हो रही है, अभी तो सुबह नहीं हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब सूर्य निकलता है तो कितने भी घने बादल हों, पता चलता है भाई सुबह हो गई है, दिन हो गया है, राइट। सो दिस इज इट, व्हेन यू आर देयर। कोई आपको कितना भी दबाने की, छुपाने का प्रयास करे, लेकिन वो ही होता है जैसे सूर्य की रोशनी को छुपाया दबाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कोई आपकी वो जो ह्यूज वाइब है, वो जो आप ज़िंदगी में एक बैलेंस लेके आते हो, रोशनी लेके आते हो, एंथोसियाज़म लेके आते हो। एंथोसियाज़म मतलब जोश व खरोश, खुशियाँ, तरीके से रहना, एक ज़िंदगी का एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लाइफ में गुडनेस, कि हाँ यार, मतलब ये मेरा आपका जो नेचुरल स्टाइल है ना, वो ये इंसान भूल ही नहीं सकता। कोई नहीं भूल सकता, फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। जब ये आपके साथ थे ना, तो ये आपको सप्रेस करने की, यानी दबाने के बारे में सोचा करते थे, ठीक है, दबाने के बारे में कि ये मेरे अंडर में रहे या ये वो। इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर वो एक रिलेशन को सुंदर और अच्छा बनाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे कि हाँ यार ठीक है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, तुम क्या सोचती हो या सोचते हो, चलो हम मिल के 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले। अभी थोड़ी देर पहले अगर आप इस धुएं को भी देखो ना, देखो ये मेरे है ना आवाज़ से थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इस धुएं को देखो तो 2 पैरेलल चल रहे हैं, ऐसे दो उठ रहे हैं, ठीक है, ऐसे 2 धुएं टाइप राइट। तो इट्स पैरेलल समटाइम्स, फ्रेंड्स। ये जो अभी देखो दुनिया बदल गई है, देखो अब मैं पुराने ज़माने वाली बातें तो मैं करूँगी नहीं। अभी आप देखो ये दोनों धुएं देना, दो ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं पैरेलल, बराबर में, तो एक सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वही है, ज़िंदगी सुंदर और अच्छी तब बनती है जब आप अपने पार्टनर के साथ चलते हो, ना कि भाई तुम मुझे फॉलो करोगे, आई एम दी स्टार, तुम मान लो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो भाई अगर बॉसिंग करनी है तो ऑफिस ज्वाइन करो। अगर किसी ने कोई रिलेशन बनाया है, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, सिबलिंग्स का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, बच्चे माता पिता हो सकते हैं, या
दोस्त हो सकते हैं, जो भी टाइप का रिलेशन है, जब वो पैरेलल अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ता है ना, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, देन इट बिकम्स ब्यूटिफुल। अदरवाइज तो ठीक है, फिर अगर बॉसिंग ही करनी है तो फिर यार ऑफिस जाओ, सीधी बात है, या अपना ऑफिस बनाओ, या अपने लिए वो ओहदा हासिल करो कि देश की जनता फॉलो करने लग जाए, राइट। अब कोई ये कहे कि भैया मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए तुम मेरी नौकर बन जाओ, या मैं तुम्हारा वाइफ हूँ तो तुम मेरा वो करो, जस्ट फॉलो मी, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। और दूसरा जना सिर्फ हाथ जोड़ के बोलता रहेगा आई आई कैप्टन, बोलो क्या करना है। कोई रोबोट नहीं होता। समबडी ट्राइड, आई थिंक किसी ने आपको ऐसे ऐसे दबाया कि यार, दबाया, सप्रेस किया, मुझे बार बार सप्रेशन वर्ड ऐसे नज़र आ रहा है कि है ना, कोई एक किसी ने आपसे ये चाहा कि आप उसके पपेट बन जाओ या रोबोट बन जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ हो जाओ, वहाँ हो जाओ, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, अब बच्चे पैदा करो, अब बच्चे पैदा करके पालो, अब खाना बनाओ, अब झाड़ू लगाओ, ना तुम थकोगे, ना तुम शिकायत करोगे, ना तुम्हारी डिज़ायर्स होंगी, ना तुम ये कहोगे कि मुझे भूख लग रही है। एक्चुअली ऐसे लोगों को रोबोट से ही शादी करनी चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते ना, रोबोट्स महंगे होते हैं, तो जो दहेज दे करके शादी करे, पैसा भी मिल रहा है ना, पैसा भी मिल रहा है और एक रोबोट भी मिल रहा है। लेकिन क्या है ना कि बाकी सब तो सब कुछ हुआ, बट द वैल्यू यू एडेड इन देयर लाइफ, जो आपने उस व्यक्ति की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी है, ठीक है, वो इनको लग रहा था कि सब एक ही समान होता है धरती पे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या फ़र्क पड़ता है ना, अब इनको ये दोष आप ही को दे रहे हैं बाय द वे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं या एज अ पर्सन ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं, ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम यही है कि ये दोष आपको दे रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में भसड़ मचा दी इस इंसान ने। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने उस रिश्ते को इज्जत नहीं दी। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है, अभी तक जो भी डाउनलोड्स हैं, अगर आपको रेजोनेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है और आप इसे प्लीज़ कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, मैं ये कार्ड लूँगी। अब पता है क्या हो रहा है, अब उनको अभी भी ऐसा नहीं है कि वो वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, वो किसी न किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने उसको भी पकड़ के रखा है, वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो दे डोंट वांट टू लूज ऑन एनीथिंग, ठीक है, नंबर वन थिंग। बट सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये अभी भी ढूंढ रहे हैं, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव। जी हाँ, इतना ओवर स्मार्टनेस, ये आपको तो छोड़ नहीं पा रहे। उनके दिल और दिमाग में अगर कोई ऐसे छपा हुआ है ना, तो वो आप हो। वो उस दूसरे व्यक्ति में भी या उन दूसरे रिश्तों में भी आपको ढूंढते हैं, या जो गुस्सा आपके ऊपर करना होता है वो उस व्यक्ति पे निकालते हैं। ये देखो कितना बड़ा अन्याय है। इसे कहते हैं मूव ऑन नहीं कर पाना, इसे कहते हैं मूर्खों का सरताज हो जाना। दिस इज़ हाउ पीपल ruin देयर लाइव्स। लोग इस प्रकार ये सब करके ना, लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर डालते हैं, ना आगे बढ़ते हैं और ना पीछे रहते हैं। वो है ना, कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, ना इसको। और अब जब एक के साथ हैं लेकिन फिर भी किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो जिसके साथ हैं बेचारे उसकी भी ज़िंदगी झंड बना दी, खुद की ज़िंदगी भी झंड बना दी, और जिसे ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर उसको भी स्टॉक कर करके उसका प्राण खा के रखे हुए। हे भगवान, ये कैसा प्राणी है। और अब इनका टेम्परामेंट ऐसा हो गया है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं, सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं। अब इनके मन में ये आता है कि ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया। अपने आप को इन्होंने वैसे फिलोसफिकली बड़ा उच्च स्थान दे रखा है, बाय द वे, विच इज़ ओके। हर इंसान को अधिकार है। 4 ऑफ पेंटिकल है ये महाकंजूस इंसान। पॉकेट से वो मेरे वर्ड सुनाई दे रहे हैं मुझे, दमड़ी। पैसा नहीं निकलता इनके पॉकेट से, पैसा नहीं निकलता। पैसा बेसिकली
इनके ये अपनी तरफ से अपने आप को इम्प्रूव करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं ये व्यक्ति। ये जो इनके पास है उसके अंदर भी 150 खामियां निकालते हैं। आपको तो ये जन्म भर का दोष देते ही हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया और वो कर दिया, बट मुझे ऐसा लगता है दैट आपने उस व्यक्ति को स्वीकार ज़रूर किया होगा ज़िंदगी में किसी मजबूरी के चलते। मजबूरी के चलते या होता है ना, कुछ लोग आके सर पे थूप जाते हैं कि बस मैंने पकड़ लिया। मैंने ऐसी भी शादियां देखी हैं जो लोग शादियां करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और शादी करने के बाद एहसान दिखाते हैं कि देखा मैंने तुमसे शादी कर ली, मैं कितना महान हूँ। ओह माय गॉड। एनीवेज, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। दिस इज रिडिकुलस बाय द वे। दिस मैन, मेरे मुंह से मैन निकल रहा था। मे बी दिस मैस्कुलिन एनर्जी इज अ रिडिकुलस एनर्जी, और ये दोष सारे दे रहे हैं आपको। और इनको अभी तक ये लगता है कि ये महा परफेक्ट है और परफेक्शन हैज़ नो नीड टू इम्प्रूव एनीथिंग, राइट। जो परफेक्ट होता है, जो सर्वगुण संपन्न होता है, उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो भी हिंदी में इंग्लिश में बोल रही हूँ वो हिंदी में भी बोल रही हूँ। सो बाय चांस आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मतलब ये हिंदी की ही रीडिंग है। ओके, सो वो क्या है कि मतलब मुँह से इंग्लिश निकलने की आदत पड़ी हुई है। ऑल राइट, सो काइंडली डोंट माइंड। चलिए आगे देखते हैं। ये व्यक्ति परेशान तो बहुत है, और ये देखो ये इनका कर्म है कि ये परेशान रहे, ये इनका कर्म है। क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्ट देना और ज़िंदगी में ये सोचना कि किसी और की ज़िंदगी में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये इन्होंने सीखा ही नहीं है। अगर इनकी ज़िंदगी में इन्होंने अपने तो स्टैंडर्ड्स रखे ही नहीं है, आपके स्टैंडर्ड्स देख के इनको हमेशा चक्कर आते रहते हैं कि हे भगवान ऐसा भी होता है, हे भगवान वैसा भी होता है, अच्छा ये इतना अच्छा है या ये इतनी अच्छी है, काश ये मेरी ज़िंदगी में होती या होता। लेकिन अपनी ज़िंदगी के एक्चुअल सेंस में ये स्टैंडर्ड्स बना सकें, ये इनको आइडिया ही नहीं आता लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना कि अब कोई ये कहे कि मेरी ज़िंदगी में मुझे स्टैंडर्डाइज होना होगा, अपने आप को ऊंचा लेके जाना होगा, बेहतर इंसान बनना होगा, उसके लिए अपनी नालायकियों को भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि नीचे की सीढ़ी पे खड़े रहो और टॉप पे पहुंच जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। नीचे की सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप ऊपर ट्रैवल कर पाओगे, राइट। तो वो इनके अंदर वो औकात, हैसियत, लर्निंग, माइंडसेट, कुछ भी कह लो, है ही नहीं। बुद्धि का प्रयोग वर्जित है। इस व्यक्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग वर्जित है। पता नहीं कैसी किस्मत है इस बेचारे इंसान की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एंड ऑफ द डेक वाज डेविल। आहा, ये मुझे कोई मीनियक लग रहा है, यू नो व्हाट। इसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। ये ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीता ही नहीं है। ये इंसान ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह नहीं जीता। इसने अपने कुछ बेहुदा टाइप के सेट रूल्स बना दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है, लड़कियां ऐसी, लड़के वैसे, अंकल वैसे, आंटियां वैसी, बच्चा वैसा, पड़ोसी ऐसे। ये ऐसे ना इसने एक रूल बना दिया है। इस एज पे ये, उस एज पे वो, इस ईयर में वो, इस महीने में ये, ऐसे करके टिक 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 करके इसने अपने ऐसे चेकलिस्ट बना के रखी हुई है। अब जो चीज़ जिस टाइम पे नहीं होती है, और फॉर दैट मैटर मैं आपको ये बता दूं कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी की सारी चेकलिस्ट का कबाड़ा हो चुका है, क्योंकि लाइफ हैज़ नो रूल्स। और ये चाहता है कि सारी दुनिया इसके इशारों पे नाचे। अभी नाचे तो सही, लेकिन तुम भगवान थोड़ी हो। नाचना होगा तो नाच लेंगे, किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, म्यूजिक चलाएंगे, टक 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 डांस करेंगे, नहीं तो पार्टी चले जाएंगे, फिर डांस करेंगे, फिर घर आ जाएंगे। लेकिन उसमें अपनी मर्जी शामिल है ना भाई। कहाँ डांस करना है, कैसे डांस करना है, जो डांस करेगा उसकी मर्जी शामिल है। लेकिन किसी और की भी कोई मर्जी होती है, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने सपने होते हैं, अपने सोच विचार होते हैं। ये इस व्यक्ति की है ही नहीं। मतलब व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इट?
फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा, आई एम सो सॉरी, ये मीनियक, मैंने कहा ना, इसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये अटका हुआ इंसान है, इसको सर्टेनली कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। इनको बहुत मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, इनको अपनी गलतियां मान के माफ़ी मांगने की बहुत ज़रूरत है, और इनको अपने गुरु से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, आई एम टेलिंग यू वेरी वेल, इस व्यक्ति को अपने गुरु, जिसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं होते ना, वो भटकता ही रहता है, वो इसी तरह भटकते रहते हैं। और इनका अहंकार इतना ज़्यादा है ना, इतने अहंकारी इंसान है ये, कि ये कभी किसी के आगे सर झुकाना, सरेंडर करना, कहना कि ओके टेल मी व्हाट टू डू, ये संभव ही नहीं है इस व्यक्ति के लिए। जो गुरु के चरणों में अपना बात पूरी कह के छोड़ता है ना कि ठीक है यार, आई लीव इट टू यू, भगवान आप देख लो, हे गुरु जी आप देख लो, मैं इसमें एक पत्ता भी नहीं हिला रही या हिला रहा, आप देख लो क्या करना है। एट द सेम टाइम यू आर समबडी, देखो एस और डेविल एक के ऊपर मतलब आगे पीछे हो गया है, दिस इज यू एंड दिस इज दिस पर्सन। आप ये हो जो भगवान और गुरु के आगे कंप्लीटली सरेंडर किए हुए हो, और एक ये है जो लस्ट और लव में अंतर ही नहीं समझ पा रहे। ठीक है, इनको लगता है कि लस्ट जो एनर्जी, अब इसको लस्ट को हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता है, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ आप चेक कर लेना गूगल पे या जैसे भी। इस व्यक्ति को ये लगता है कि ये जो लस्टी एनर्जी है ना, लालच, ओवर पावर करना, जेलस हो जाना, मैनिपुलेट करना, बस यही है सब कुछ। ठीक है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई सरेंडर टू माई गुरु, आई सरेंडर टू माई भगवान, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एनर्जी को क्लेम करने के लिए। यू आर इन सरेंडर एनर्जी, इसीलिए आपके गुरु और एक शक्ति आपके हमेशा अराउंड होती है जो आपको रक्षा करती है। यू हैव नो आइडिया आपको कितनी रक्षा दी जा रही है, और यू हैव नो आइडिया, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये व्यक्ति किस कदर आपको स्टॉक करता है। ये है ऑलरेडी अपनी एक रिलेशनशिप में, इसके अंदर इतने गट्स नहीं हैं कि ये अपने आप को मतलब क्लीन करे, पहले अपने कैरेक्टर को क्लीन करे, सफाई करे, अपने चरित्र की सफाई करे, अपने कर्मों की थोड़ी बहुत सफाई करने के बारे में सोचे। ये इसके अंदर गट्स तो छोड़ो, खैर ये वाली बात ही नहीं करनी है, मतलब सेंस ही नहीं है इस बात का। तो आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्सन। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझता है कि ये बड़ा प्यार मोहब्बत वाला इंसान है। बाय द वे, इसको इंसान को ये लगता है कि हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आज मेरी बुलबुल तेरा इंतज़ार है, ये वाला गाना गाते रहते होंगे दिन रात। बट नो, नॉट एट ऑल, इनको बिल्कुल भी इनको किसी से प्यार नहीं है, और इनका बिल्कुल जिया बेकरार बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल अहंकार के पुजारी हैं। एंड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड विद 5 ऑफ पेंटिकल। ये दूसरों को हमेशा तकलीफ दे करके अपनी पावर प्रूव करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, जब ये आपके साथ थे तभी भी आपको एक रोबोट की तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू शुड बिहेव लाइक अ रोबोट, डू दिस नाउ, डू दिस नाउ, डू दिस। काम हो गया, बैठ जाओ, नाउ खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ, अब सो जाओ, अभी बस इतना ही सोना है, इतना ही उठना है, इतना ही खाना है, फक ऑफ। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एनर्जी बना दी भगवान आपने, सीरियसली। भगवान भी ना काफ़ी क्रिएटिव है। ये आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके कोई डिवोर्स्ड पार्टनर भी हो सकते हैं, जो डिवोर्स हो चुका है जिनके साथ। यस, दिस पर्सन, और इन्होंने आपके ऊपर भयंकर इल्ज़ाम लगाए होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा चरित्र हनन। इनका अपना चरित्र क्या है ये भी ज़रा कोई पूछे। खैर कोई क्यों पूछे, अपना क्यों टाइम वेस्ट करे ऐसे मनुष्य के ऊपर के बारे में एक विचार। एंड 4 ऑफ पेंटिकल आ गया, देखो 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना, इनके काले दिल वाले इंसान, इनके अंदर से दमड़ी नहीं निकलती, इनके अपने पास से कुछ नहीं निकलता। पैसा की बात नहीं है, इनके पास से कुछ नहीं निकलता। दिस इज़ अ ब्लडी लूजर पर्सनैलिटी। ये अपने आप पे कभी वर्क नहीं करेंगे। इनको पता नहीं कितने करोड़ जन्म लगने वाले हैं ये समझने में कि भाई तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी और किसी और की है। व्हाई द हेल यू हैव टू इंटरफेयर। ओ माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस फील हो रहा है। ये आपकी ज़िंदगी में इस कदर नाक घुसाते हैं, इनको लगता है कि
ये आपके करता धरता है या ये डिसाइड करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं होगा? What the hell man? माई डियर फ्रेंड्स, मुझे क्षमा कीजिए, ये आपके ऊपर एनर्जी अटैक करते हैं या करवाते हैं। ये बहुत ही पागल आदमी है। मेरे मुंह से बार बार मैस्कुलिन एनर्जी निकल रही है। आप गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन ये मोस्टली 99.9% ये कोई आदमी है, ये मैन है, ठीक है। 0.01% कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसका मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, बट ये मैन है। ये आपकी साइड के कोई नियर डियर रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वैसे तो ये मुझे एक्स पार्टनर लग रहे हैं, आपके एक्स पार्टनर या करंट पार्टनर भी हो सकते हैं 90%। और ये आप जिनके साथ रहते हो ना, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या जिनके साथ, उनके साथ ये आपका अलगाव, सेपरेशन चाह रहे हैं। इसको ये दिक्कत है कि ये तो अपने जो भी जिनके भी साथ में ये पार्टनरशिप में है, जैसे भी जिनके साथ भी रह रहे हैं, शादीशुदा है या लिव इन में है, जैसे भी हैं मुझे नहीं पता, या पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो भी कुछ है इनका मैटर, ये तो रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, स्टेबल रहें। इनकी ज़िंदगी में लव और लस्ट में तो कोई अंतर है नहीं, एक नंबर का छी कैरेक्टर है ये। लेकिन ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना रहे और आप दूर हो जाओ अपने घर से, अपने उस पार्टनर से, झगड़ा हो रगड़ा हो, आपके घर के, इवन हो सकता है जो घर में आपके काम करने आते हैं उनको ये मैनिपुलेट करते हो बुरे तरह से, पैसे देते हो ऊपर से। गंदे गंदे काम करने के लिए जो लोग पैसे निकालते हैं ना, वो है ये इंसान, गंदा गंदा इंसान। जी, एनीवेज फ्रेंड्स, बट मैं फिर भी आपको बता दूं, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दिस इज़ वॉट यू आर फ्रेंड्स। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, मेरे से सीखनी है, तो जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। हो सकेगा तो डिस्काउंट्स वैसे जनरली ऑन तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हो सकेगा तो सर्टेनली आई विल ट्राई टू गिव यू डिस्काउंट। अर्ली बर्ड्स, जल्दी जल्दी खुद को एनरोल करें। जल्दी से क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। ओके, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ओके, सो ट्रस्ट योर डिवाइन गॉड। अपने भगवान पे ज़रूर यकीन करें, भगवान को धन्यवाद बोलें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई सरेंडर टू द डिवाइन, आई सरेंडर टू माई गॉड। यस, ठीक है। और ये आपके ऊपर जितनी भी एनर्जी अटैक करते हैं, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ गोइंग बैक ऑन देम। ये आपके ऊपर कर रहे हैं, बट इट्स गोइंग बैक ऑन देम। घूम फिर के इन्हीं के ऊपर जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट आर दे अप टू, लेकिन ये अपने ही बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब तक भी इन्होंने कोई आपको चेज कर करके आपकी ज़िंदगी में भसड़ मचा मचा के इन्होंने कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल कर लिया है ना? नहीं किया है, नहीं किया और आगे करेंगे भी नहीं। क्या हासिल होता है? कुछ भी हासिल नहीं होता। टू कैरेक्टर। एनीवेज, ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी लेते हैं। मून ओरेकल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, चलिए देख लेते हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड योर रीडिंग माय डियर ओरेकल। प्लीज़ मुझे बताएं, एक ही कार्ड लूँगी मैं, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिनिंग। मुझे लग रहा था, आई वाज जस्ट इग्नोरिंग दिस, लेकिन यस, आपके लिए एक रोमांटिक पार्टनर एंटर कर रहे हैं आपके जीवन में। और ये जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में भसड़ मचाई, ये इनकी भसड़ तो घूम फिर के इन्हीं के जीवन में वापस जा रही है। एंड आपके अच्छे कर्मों के तहत आपके जीवन में एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। वैसा पार्टनर आ रहा है जैसा आप एक्चुअली चाहते थे अपने जीवन में। ऐसा लूज़र टाइप इडियट पर्सनालिटीज़ के अगर आप अराउंड हैं तो प्लीज़ एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखभाल के आप विश्वास कीजिए, आंखें खोल के विश्वास कीजिए। आंखें बंद करके विश्वास करने के लिए, ये अब ज़माना चेंज हो चुका है, ज़माना बदल गया प्यारे, पुरानी बात नहीं होगी, ठीक है। टेक इट ईजी पॉलिसी, ऑलराइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टैरो रीडिंग की क्लास में खुद को जल्दी से एनरोल कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।